हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। सुबह चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपको कुछ बताने के लिए, जो कि आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं मैं मेरे थंबनेल को देखकर। तो बोलने के लिए भी कैसा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इतने दिनों से मैं खुद को साहस जुटाती थी कि एक दिन ना एक दिन मुझे आप लोगों को भी बताना पड़ेगा। बहुत साहस जुटाने के बाद मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ आप लोगों को कुछ बताने के लिए। तो मेरे ससुर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। छोड़ के चले गए हम लोग को। ये हुआ था फरवरी 11 को। हम लोग तुरंत निकल गए थे यहाँ से। 7 तारीख को ही हम लोग यहाँ से निकल गए थे। मेडिकल चले गए थे डायरेक्ट वहाँ पे। पापा का बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गया था। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग जनवरी मंथ में भी गए थे पापा को देखने के लिए। पापा तबीयत खराब था और अभी सडनली ये सब हो गया। कभी सोचे भी नहीं थे कि ये सब इतना जल्दी सब कुछ हो जाएगा। कभी नहीं सोचे थे पापा ऐसे हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे। सात तारीख को कितने सुंदर 7 तारीख को, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख बहुत अच्छे से बात किए। बातचीत सब भी कर रहे थे, गुस्सा भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा था कि ऐसे सब कुछ हो जाएगा बोल के। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है ये पता था कि हाँ हम लोग ठीक करके घर ले जाएंगे उनको। पर ये हो गया 11 तारीख को। इतना सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ जिसको हम लोग सोचे भी नहीं थे कि ऐसा कैसे हो गया। अभी भी सोचती हूँ कि पापा को तो हम लोग सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए लेके गए थे, फिर ऐसा कैसे हो गया मेडिकल में ही। बहुत दुख लग रहा है। इतना सब कुछ हुआ, मेरी पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ है उन सबको। पापा ऐसे अचानक से छोड़ के चले गए हमें। कब भी नहीं सोचे थे हम लोग कि ऐसा अचानक से ये सब हो जाएगा। हम लोग तो कितनी अच्छी तरह से लेके गए थे मेडिकल, ट्रीटमेंट होके रिटर्न लेके आएंगे, लेकिन ये सब हो जाएगा बोल के कभी नहीं सोचे थे। बहुत दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुख। मैं बस इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सब मेरे साथ ये सब सिचुएशन आया और सब इधर उधर बिखर गया। घर परिवार के एक बड़े सदस्य कौन रहता है? पापा रहते हैं। तो पापा ही अगर ना रहे
तो हमें और केयर कौन करेगा? हमें कौन आगे बढ़ने के लिए साहस देंगे? पापा का एक एक कॉल भी जब भी आता था ना, मतलब लगता था कि हाँ पापा बहुत केयर करते हैं। मेरा तबीयत ख़राब हो या इनका तबीयत ख़राब हो, कुछ भी छोटा सा भी अगर ज़ुकाम भी हो जाए ना, पापा एक दिन में 10 से 12 बार कॉल करेंगे, 15 बार भी कॉल करेंगे कि और पूजा ये खाओ, पूजा वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। इनको भी अगर कुछ तबीयत ख़राब हो जाए ना तो ये वो ऐसा बोलते रहते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब केयरिंग ही तो है। ये उनको जितना पता है वो बोलते थे कि ये मेडिसिन खाना चाहिए, वो मेडिसिन नहीं। और जो भी घरेलू उपचार होता है सब कुछ पापा ही गाइड करते थे। अब ऐसा हो गया है ना, कुछ भी अगर हमें ठंडा भी हो जाए ना तो पापा को बहुत याद आती है कि और कोई कॉल करने वाला नहीं रहा कि ये खाओ वो खाओ, ऐसा कुछ बोलने वाला भी नहीं रहा कि और कैसी हो बोल के भी वो भी नहीं रहा। और पापा थे तो लगता था कि हाँ सब कुछ है, सब कुछ है, जगह कोई भी नहीं ले सकता। और ये चीज़ को सबको बहुत कष्ट हुआ है, बहुत दुख लगा है, बहुत कोशिश की है हमने, पर पापा को बचा नहीं पाए। बहुत कोशिश की है, शायद भगवान का यही इच्छा थी कि पापा नहीं रहे। और पापा का फिर सारा जो भी क्रियाक्रम रहता है सारा फिर किए हम लोग। वहाँ पे थे, जो भी रीति नीति नियम रहता है सब कुछ किए। और फिर हम लोग थोड़ा सेट होने के बाद, माइंड सेट हुआ, तो मम्मी भी बहुत अंदर से पूरा बिखर गई थी। अब उनको हमने सोचा था कि ले आएंगे बोल के यहाँ पे इंदौर पे, पर अब जबकि मेरे देवर भी वहाँ पे हैं तो उनके लिए मम्मी ने बोला कि और नहीं, मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि वो अकेले पड़ जाएगा बोल के। और इसीलिए बोले कि चलो ठीक है, सब मतलब उन देवर को भी अकेले ना लगे, इसलिए मम्मी ने खुद से ही बोला कि नहीं मैं रुक जाती हूँ, तुम लोग जाओ बोल के। अब यहाँ आने के बाद भी ऐसे ही अकेला अकेला लग रहा है पूरा पूरी। क्या ही करेंगे, अब वो चीज़ हो चुका है, अब उससे निकलना तो पड़ेगा ही। और उसी को अगर सोचेंगे सोचेंगे तो जब इच्छा होती है रो लेती हूँ, जब इच्छा होती है रो लेती हूँ। वो भी एक एक बार सोए रहते हैं तो पापा को याद आ रही है ऐसा करके रोने लगते हैं, तो उनका रोना देख के मुझे भी बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है। अब क्या ही कर सकेंगे, जो चले गए चले गए। अब पापा ऊपर से ही हम लोग का आशीर्वाद करे, वो भी बहुत अच्छे से रहे, जहाँ पे भी हैं बहुत अच्छे से रहे। और हमें अपने जीवन में आगे भी तो बढ़ना है ना। अब वही चीज़ को हम लोग बैठे रहेंगे पकड़ के तो मतलब मानसिक से हम लोग पूरा मतलब अंदर से टूट पड़ेंगे। वही चीज़ को अगर हम लोग बार बार सोचते रहेंगे और अपनों को खुद को दुख करेंगे और दूसरों को भी, तो ये चीज़ मतलब अंदर ही अंदर से खा जाती है। तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं, अभी आगे बढ़ना होगा। अब जिसको जाने वाले थे वो तो चले गए, पापा तो सबको छोड़ के चले गए, सबको। अब हम ये आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यही सब कारण की वजह से मैं वीडियोस कुछ भी नहीं डाल रही थी, पूरा अंदर से टूट पड़ी थी, बहुत ही दुख लग रहा था। और जो कुछ भी डालती थी सब पुराना वीडियो सब डालती थी पहले का। और मैं तो एक बार के लिए सोच भी ली थी कि यूट्यूब और वीडियोस नहीं डालूँगी, मन नहीं किया, मैं सोची कि नहीं मैं बंद कर दूँगी और कभी भी यूट्यूब नहीं डालूँगी। फिर
फिर दूसरों को देखती हूँ, यूट्यूब वीडियोस ये डालते हैं ये से, तो मेरे अंदर भी एक इच्छा है कि नहीं, मुझे भी आगे बढ़ना होगा। घर में बैठे बैठे क्या करूँगी, चलो कुछ वीडियो ही डालती हूँ। तो कुछ नहीं, ऐसे ही अब तो घर में 1 साल तक पूजा पाठ भी कोई कुछ भी नहीं होगा। अब तो कुछ दिखाने वाली भी नहीं हूँ, क्या ही दिखाऊँ मैं आप लोगों को। कुछ अगर त्यौहार होता, पूजा पाठ होता तो मैं आपको सब कुछ शेयर करती थी। अब तो वो सब कुछ भी नहीं है, अब क्या ही दिखाऊँ आपको। तो जो कुछ भी है, अब ये चीज़ हो गया है हमारे साथ तो आप लोगों को तो बताना पड़ेगा। जबकि मैं आपको यूट्यूब फैमिली मतलब मानती हूँ, यूट्यूब फैमिली हो आप लोग मेरे, तो आप लोग जब जुड़े हो मेरे साथ, मेरा लाइफस्टाइल देख रहे हो, तो मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरा हक मतलब आपका हक बनता है जानने का, है ना। और इसी की वजह से मैं आपको बताई। तो यही सब हुआ। आज को 1.5 महीना हो गया ये सब होने का। और देखते हैं अब आगे हम लोगों का लाइफ कैसे क्या आगे बढ़ रहा है विदाउट पापा के बिना। पापा के बिना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर क्या करें। इतना क्या सपना था पापा का, कुछ पूरा नहीं हो पाया। तो दोस्तों यही सब मुझे बताना था आप सभी को, और मुझे आगे बढ़ना है, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दी कि ये सब होने के मतलब वजह से मैं वीडियोस भी नहीं डाल रही थी। अब से सोच रही हूँ कि कुछ वीडियोस डालूँगी, हो पाएगा तो डालूँगी। अब मन को तो थोड़ा मतलब डिस्टर्ब हो रहा था, अब उसको थोड़ा अलग दिशा में लेना है मुझे। देखते हैं अब कितना दिन तक मैं बनाती हूँ वीडियोस। तो जो होना था तो वो हो ही गया है। तो अभी खुद को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। माइंड अभी तक सेट नहीं कर पाई हूँ, मतलब अंदर ही अंदर खा जाता है वही चीज़ को, बिल्कुल मन नहीं करता वीडियो बनाना। पर एक आगे बढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं सोची कि चलो बता देती हूँ। उसके बाद से मेरा जैसे नॉर्मल मैं आपको लोगों को दिखाती थी जैसे उस टाइप का अपना ब्लॉगिंग करूँगी। और मुझे पता है आप लोगों को भी थोड़ा दुख लगा रहेगा, जबकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हो तो आप लोगों को भी थोड़ा दुख लगे रहेगा। सो आप लोगों को अगर मेरे साथ जुड़ना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और मेरे साथ आप लोग जुड़ सकेंगे, मेरे लाइफस्टाइल के बारे में आप लोग जान सकेंगे। और जो हो गया उसको मैं भूलने के लिए ट्राई करूँगी। मन से तो जाता ही नहीं है, वही एक एक चीज़ बार बार आता है, पर बहुत कष्ट होता है अंदर से। इसलिए धीरे धीरे मैं भूलूँगी। उनको भी तो संभालना पड़ेगा ना, वो तो बेटा है, वो भी बड़े बेटे, तो उनका तो और उनको ज़्यादा दुख होता होगा। मैं समझ सकती हूँ उनका दुख, पर अब मैं ही अगर रोने लगूँ उनको कौन संभालेगा फिर। इसीलिए मुझे थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब तो उनको मैं संभालूँगी, थोड़ा सा उनको मैं साहस दूँगी, तब वो थोड़ा आगे बढ़ सकेंगे। देखते हैं क्या होता है, सब भगवान के ऊपर है। भगवान जो चाहेंगे वही होगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो चलिए
मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। शायद आप लोगों का सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। जो मेरा ड्रीम है मैं उसको पूरा कर सकूँगी। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मुझे, और मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।